3 जुलाई 2026 को जयपुर में एक 45 साल की औरत जिसका नाम था नीरज कुमार, वो अपने घर से अपने बेटे को छोड़ने बाहर गई थी और जब वो वापस घर आ रही थी एक स्कॉर्पियो 130 की स्पीड पर आती है, उससे टकराती है और नीरज शर्मा की मौत हो जाती है। आप सभी को लगेगा कि एक नॉर्मल हिट एंड रन केस है, ऐसा होता रहता है, इंडिया में ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। पर उसकी मौत से 3 4 दिन पहले करीब उसके घर में एक नारियल को आग लगाकर, जिसके ऊपर मौली बांधी हुई थी, संदूर जैसे ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वैसे एक नारियल पे आग लगाकर उसके घर में फेंक दिया था। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे कि उसकी कोई जान लेना चाहता है। असल में इसकी सारी चीज की प्लानिंग उसकी खुद की बेटी ने की थी। उसकी खुद की बेटी ने उसको मरवाया था केवल एक नौकरी को पाने के लिए। कैसे उसने प्लानिंग की, उसके बाद वो कैसे पकड़ेगी, पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं। असल में नीरज कुमार जो 45 साल की थी, वो लो कोर्ट में एक क्लर्क थी। पहले उसके हस्बैंड थे जो जिसका नाम था विजय कुमार शर्मा, वो उसी लोअर कोर्ट में एक क्लर्क थे और टाइम से पहले उसकी डेथ हो गई थी उनके हस्बैंड की, इसीलिए ये नौकरी नीरज को मिल जाती है। पहले नीरज सोचती है कि अपनी बेटी को नौकरी दे दे जिसका नाम था आरुषि, बट उसके जो भाई था जिसका नाम था राकेश कुमार, उसने उसको गाइड किया कि आने वाले दिनों में जब आयुषी की शादी हो जाएगी वो अपने ससुराल चली जाएगी, क्या पता उसके जो सास ससुर होंगे, उसका हस्बैंड होगा, उसको नौकरी करने देंगे या नहीं करने देंगे। और जब वो अपने घर में चली जाएगी, अपने ससुराल में चली जाएगी, उसके बाद तुम यानी कि नीरज कुमार और उसका एक बेटा था जो एक स्पेशली एबल्ड बच्चा था, वो काम नहीं कर सकता था, भी उसको क्या खाना खिलाओगी। वैसे ऑन पेपर कागजों में बहुत ज़्यादा रिच थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसके लिए प्रॉपर्टी बहुत छोड़ कर गया था। अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर लगा कर गया था ताकि जो इन फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना आए बच्चों को पालने में। और आरुषि अभी 12th क्लास में पढ़ रही थी तो वो जॉब करती है, ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि उसने अभी कॉलेज भी कंप्लीट करना था, उसके बाद उसकी शादी होनी थी। और जब आरुषि को पता चलता है कि मेरी माँ ने मेरे पापा की जॉब अपने आप को ले लिया है, खुद एक्सेप्ट कर लिया है, ऑफर लेटर मिल गया है उसे, तो उसके मन में एक जलन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आरुषि को पता था कि सरकारी जॉब पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, एग्जाम देने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर कहीं ये सरकारी नौकरी मिलती है। तो वो मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरी माँ को क्यों मिल गई। वो अपनी माँ के साथ बहस करती है और वो अपना घर छोड़कर अपने पापा के कजन ब्रदर के पास चली जाती है जिसका नाम था मोहन और उसका एक बेटा था बलराम। असल में उनकी नीरज के साथ ऐसी जैसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। नीरज की प्रॉपर्टी जो थी नीरज के नाम की हुई थी उसके हस्बैंड ने, तो जो उसका कजन ब्रदर था, उसका देवर या जेठ ला लो, वो था, वो चाहता था कि वो प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, 10 बीघे जमीन थी, उसकी कीमत करोड़ों में थी क्योंकि शहर में प्रॉपर्टी थी वो, कि वो उसके नाम हो ना कि नीरज के नाम हो। वो आपस में डिस्प्यूट चलता था। ये कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसीलिए आरुषि अपना घर छोड़कर अपने चाचा के घर में रहने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की अपने कजन ब्रदर के साथ यानी कि मोहन के बेटे बलराम के साथ अपनी माँ को मारने की बात शेयर करती है। उसके बाद बलराम अपने पापा के साथ शेयर करते हैं तो वो इस प्लानिंग में जुट जाते हैं। वो 5-7 हिटमैन हायर करते हैं। पहले तो वो हिटमैन 5 यानी थे, 7 लाख में डील डन हुई थी कि सबसे पहले उसकी रैकी की जा रही थी नीरज की। उसको पता चलता है कि उसको कोई खतरा है तो वो सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लेती है अपने पूरे घर के आसपास और वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती है क्योंकि उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। किसने की ये उसको नहीं पता था, उसकी जान जाते जाते बची थी। तो उसके बाद वो अपने आप को घर में ही बंद कर लेती है क्योंकि इसका जो प्रॉपर शेड्यूल था, कितने बजे कोर्ट में जाती है, वापस आती है, अपनी बेटी को ट्यूशन पर लेकर जाती है, सब्जियां खरीदने जाती है, वो सारा कुछ जो कल्प्रिट्स थे उनको पता था। ये बात इसको भी पता थी कि जो मेरा शेड्यूल है, मैं अब घर से बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करती है, अपने आप को घर में ही बंद कर लेती है, घर में ही रहते हैं। उसका जो मामा था यानी कि नीरज का जो भाई था, वही कोई सब्जी वगैरह लाकर उनको दे देता था। वो घर में बनाकर अपने घर में रह रहे थे प्रॉपरली। करोड़ों की जमीन की जायदाद की मालिक थी, वो अलग बात है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन 27 जून को एक नारियल के ऊपर मौली बांधकर उस पर आग लगाकर और कई ऐसे चीजें जैसे सिंदूर, चूड़ियां, जैसे हम ब्लैक मैजिक करते हैं ना,
तो उसके घर में फेंका जाता है। ये भी प्लानिंग उसी लड़की की थी, नीरज की लड़की की ही ये सारी प्लानिंग थी कि उसके घर में अगर हम ये सारा चीज़ फेंक देंगे वो डर जाएंगी, वो घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगी। क्योंकि नीरज को लगा था कि शायद मुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो वो घर से बाहर निकलती है, अपना डेली रूटीन शुरू कर देती है एक दो दिन बाद ही। तो जब एक दिन वो अपने बेटे को ट्यूशन पर छोड़कर घर में वापस आ रही होती है तो एक स्कॉर्पियो आती है, उसमें दो जाने बैठे होते हैं। तो वो गाड़ी सीधा आकर 130 की स्पीड पर नीरज पर चढ़ जाती है, नीरज से टकराती है और नीरज कई 100 फीट दूर जाकर गिरती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लड़की आती है, वही ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है कि हमारा क्या होगा, हमारी माँ ही चलेगी, पहले पापा चला गया, ये वो तो सारा कुछ चलता है। उसके बाद आम हिट एंड रन का केस लग रहा था और उसका जो पोस्टमार्टम हो गया था, अंतिम संस्कार करना था। तो क्या होता है, जो नीरज थी उसका भाई था राकेश, उसको सारा कुछ पता था कि ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो ना जाए। वो एफआईआर लिखवाने चला जाता है कि जो सारा कुछ हुआ है ये मुझे शक है अपनी भांजी पर, मतलब जिसकी मौत हुई है उसकी बेटी पर। अभी वो लोअर कोर्ट में एक क्लर्क की जॉब करती थी तो पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ी। सबसे पहले वो गाड़ी ढूंढते हैं, सीसीटीवी में गाड़ी ढूंढ लेते हैं कि ये वाली गाड़ी थी। वो गाड़ी को 35,000 रुपया देकर रेंट की हुई थी। उसके बाद उस गाड़ी में वो जो काला जादू मैजिक वाला चीज़ें भी मिलती हैं और वो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, पता चल जाता है। उसके बाद जिससे गाड़ी रेंट ली थी उसके पास जाते हैं तो वो बताता है कि इस हेमंत नाम के आदमी ने ये गाड़ी हायर की थी हमारे पास से। तो उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है। वो बताता है पूरा डिटेल में कि ये सारे मर्डर की प्लानिंग उसी की बेटी ने और उसके देवर ने और देवर के बच्चे ने की थी। उसके बाद जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो पुलिस उसके गांव में पहुंच जाती है आरुषि को अरेस्ट करने के लिए। आरुषि वहां पर एटीट्यूड दिखाने लग जाती है कि ये कैसे, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ये वो। सो वो कोऑपरेट नहीं करती तो पुलिस उसको समझाती है कि ये तो रूटीन है, अभी आम सी बातें, आपके स्टेटमेंट लिखवाएंगे, आपको वापस भेज देंगे। और जब उसको जाकर अपने मोहन जो उसका चाचा था उसके सामने खड़ाया जाता है और वो कल्प्रिट्स जिन्होंने हिटमैन थे जिन्होंने पैसे लेकर ये मर्डर किया था तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो बताती है कि मैंने अपने चाचा के साथ डील की थी कि मेरी माँ को मरवाने में आप मेरा साथ दो, उसकी जॉब मुझे मिल जाएगी और उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो 10 बीघे ज़मीन है वो मैं आपको एज अ गिफ्ट दे दूंगी। और भी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, डिस्प्यूट केवल वो उस प्रॉपर्टी का था जो 10 करोड़ रुपए की थी। उसके बाद ये दोनों भी सारे पकड़े गए। अभी इन पर कोर्ट केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है।